अकबर के शासनकाल में उनके राज्य में दूर दूर से व्यापारी आते थे। एक दिन ऐसा ही एक व्यापारी, जिसका नाम सुलेमान था, दरबार में आया। वह बेहद परेशान लग रहा था और उसकी परेशानी उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। जब अकबर ने उसे दरबार में बुलाया तो उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया, जहां पनाह, मैं एक साधारण व्यापारी हूं और इस राज्य में व्यापार करने के लिए आया था। परंतु मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं। अकबर ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हें जो भी समस्या हो हमें बताओ, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। सुलेमान ने कहना शुरू किया, जहां पनाह, मैं अपने व्यापार के सिलसिले में कई जगहों पर घूमता रहता हूं। मैंने अपनी मेहनत से बहुत सारा धन कमाया है। मैं इस धन को अपने साथ लेकर यात्रा करता हूं ताकि व्यापार में उसे निवेश कर सकूं। लेकिन इस बार मेरी यात्रा में कुछ अजीब हुआ। मैं अपने धन को 3 अलग अलग तालेदार बक्सों में रखकर अपने साथ लाया था। लेकिन जब मैं एक नगर में रुका तो मेरे तीनों बक्सों के ताले बदल दिए गए। यह सुनकर दरबार में सब चौंक गए। अकबर ने पूछा, तुम्हारे ताले कैसे बदल सकते हैं? क्या तुम्हें शक है कि किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है? सुलेमान ने सिर हिलाते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ, परंतु मेरे बक्सों के ताले अब नहीं खुलते। मैं उन बक्सों में रखे धन को निकाल नहीं पा रहा हूं। मेरे सारे व्यापारिक सौदे रुक गए हैं। अगर मुझे यह धन नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अकबर ने गंभीरता से सोचा और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सुलेमान से पूछा, तुम्हारे बक्से किस प्रकार के हैं और उनके ताले कैसे बदल दिए गए? सुलेमान ने उत्तर दिया, बीरबल जी, मेरे बक्से बहुत मजबूत और विशेष प्रकार के हैं। मैंने उनमें ताले लगाकर ही रखा था और उन तालों की चाबियां मेरे पास थीं। लेकिन अब उन तालों में नई चाबियां फिट नहीं होती। बीरबल ने सुलेमान से कहा, क्या तुम उन बक्सों को दरबार में ला सकते हो? सुलेमान ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, मैं उन्हें तुरंत ला सकता हूँ। सुलेमान दरबार से बाहर गया और थोड़ी देर बाद 3 भारी बक्सों के साथ वापस आया। बक्से लोहे के बने थे और दिखने में बहुत मजबूत थे। उनमें बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। बीरबल ने बक्सों को ध्यान से देखा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे कुछ समय चाहिए इस मामले को सुलझाने के लिए। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी और बीरबल ने बक्सों को अपने महल में ले जाने का आदेश दिया। बीरबल ने उन बक्सों का निरीक्षण करना शुरू किया। उसने ताले का डिजाइन, बक्से की बनावट और उन पर लगे किसी भी निशान को ध्यान से देखा। ताले बहुत ही जटिल थे और उन्हें तोड़ना या खोलना आसान नहीं था। उस रात बीरबल ने अपने कुछ खास सेवकों को बुलाया और उनसे कहा, तुम लोग इन बक्सों की देखभाल करना। मुझे एक योजना बनानी है। अगली सुबह बीरबल दरबार में लौटा और अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने इन बक्सों का निरीक्षण किया है और एक योजना बनाई है। मैं चाहता हूं कि सुलेमान भी इस योजना में शामिल हो। अकबर ने सहमति जताई और सुलेमान को बुलाया गया। बीरबल ने कहा, सुलेमान, तुम्हारे बक्से 3 अलग अलग तालों से बंद हैं। अगर मुझे यह ताले खोलने हैं तो मुझे कुछ खास जानकारी चाहिए। सुलेमान ने कहा, बीरबल जी, जो भी जानकारी आपको चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। बीरबल ने पूछा, तुम्हारे बक्सों को बंद करने वाले ताले पहले कैसे थे और तुम्हें कैसे पता चला कि ताले बदल गए हैं? सुलेमान ने उत्तर दिया, बीरबल जी, मेरे पहले ताले साधारण थे और उनमें एक खास निशान था जो मैंने खुद बनाया था। लेकिन जब मैं बक्सों को खोलने गया तो वह निशान गायब था और ताले भी बदल गए थे। बीरबल ने सुलेमान से फिर पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है?
सुलेमान ने थोड़ी देर सोचकर कहा, जहां तक मुझे याद है मैं किसी पर भी शक नहीं कर सकता। परंतु जब मैं नगर में ठहरा था तो मैंने देखा कि कुछ लोग मेरी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। बीरबल ने सुलेमान से कहा, ठीक है, मुझे कुछ और समय दो। मैं इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने उन बक्सों की गहराई से जांच की। उसने यह भी पता लगाने की कोशिश की कि किस प्रकार के ताले लगाए गए हैं और उन्हें कैसे बदला जा सकता है। बीरबल ने नगर में अपने जासूस भी भेजे ताकि वह उन लोगों का पता लगा सके जिन्होंने सुलेमान की गतिविधियों पर नजर रखी थी। कुछ दिन बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने इस मामले की पूरी जांच की है और मुझे लगता है कि मुझे इस रहस्य का हल मिल गया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने बक्सों के ताले खोलने का तरीका खोज लिया है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने कुछ और ही खोज निकाला है। इन बक्सों के ताले एक साधारण तरीके से नहीं बदले गए हैं। यह एक बहुत ही चतुर चाल है जिसमें ताले ऐसे बदले गए हैं कि उन्हें खोलने का कोई साधारण तरीका नहीं है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा, बीरबल? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, यह ताले एक विशेष प्रकार के हैं जिन्हें केवल एक ही व्यक्ति बना सकता है और उस व्यक्ति को केवल इस राज्य में ही जाना जाता है। वह व्यक्ति ताले बनाने में माहिर है और उसे इस कला का ज्ञान है कि कैसे किसी ताले को इस प्रकार बदला जा सकता है कि उसे खोलने के लिए एक ही चाबी काम आए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया जाए। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति दरबार में हाजिर हुआ। उसका नाम था करीम और वह एक प्रसिद्ध ताले बनाने वाला था। करीम ने दरबार में प्रवेश करते ही कहा, जहां पनाह, मुझे आपके बुलावे का कारण नहीं पता, परंतु मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। बीरबल ने करीम से पूछा, क्या तुम्हें याद है कि तुमने हाल ही में कोई ऐसे ताले बनाए हैं जिन्हें किसी ने बदलवा लिया हो? करीम ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हाँ बीरबल जी, कुछ दिन पहले एक आदमी आया था। उसने मुझसे 3 ताले बनाने के लिए कहा जो बहुत जटिल हों और जिनकी चाबियां केवल उसके पास हों। उसने मुझसे यह भी कहा कि वह ताले बदलना चाहता है। मैंने उसे ताले दिए और वह चला गया। बीरबल ने सुलेमान की ओर देखा और कहा, सुलेमान, यह वही व्यक्ति है जिसने तुम्हारे बक्सों के ताले बदलवाए थे। उसने तुम्हें धोखा देने के लिए यह सब किया। सुलेमान ने चौंकते हुए कहा, लेकिन मैंने उसे कभी देखा नहीं। वह कौन हो सकता है? बीरबल ने फिर करीम से पूछा, क्या तुमने उस व्यक्ति का नाम या पहचान जानी थी? करीम ने सिर हिलाते हुए कहा, बीरबल जी, वह बहुत ही चालाक था। उसने अपनी पहचान छिपाई और मुझे बस ताले बनाने के लिए कहा। मैं उसका चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाया क्योंकि वह हमेशा अपनी टोपी और घूंघट से खुद को ढके रहता था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस व्यक्ति को पकड़ना मुश्किल हो सकता है क्योंकि उसने बहुत ही चतुराई से अपना काम किया है। लेकिन एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक दिन अचानक से हलचल मच गई। यह हलचल एक बहुत ही कीमती और अद्वितीय हीरे के गुम हो जाने की खबर से पैदा हुई थी। यह हीरा अकबर के राज्य का सबसे अनमोल गहना था जो उनके पूर्वजों से उन्हें विरासत में मिला था। यह हीरा केवल अपनी बेशुमार कीमत के लिए ही नहीं बल्कि अपनी ऐतिहासिक महत्ता के लिए भी जाना जाता था। दरबार के मंत्री और अन्य दरबारी इस हीरे के गुम हो जाने से बेहद चिंतित थे। अकबर भी इस खबर से परेशान हो गए थे। उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद और चतुर सलाहकार बीरबल को बुलाया। बीरबल जब दरबार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभी दरबारी और मंत्रीगण हीरे की गुमशुदगी पर गहरी चिंता व्यक्त कर रहे थे।
अकबर ने गहरी चिंता के साथ कहा, बीरबल, यह हीरा हमारे राज्य की शान है। इसका गुम हो जाना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। हमें इसे जल्द से जल्द वापस पाना होगा। क्या तुम इस मामले की जांच कर सकते हो? बीरबल ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, जहां पनाह, मैं इस मामले की तह तक जाने का प्रयास करूंगा, लेकिन मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए कुछ समय और आपकी पूरी मदद की आवश्यकता होगी। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को इस मामले की पूरी जिम्मेदारी सौंपी। बीरबल ने सबसे पहले उस जगह का निरीक्षण किया जहां हीरा रखा गया था। यह स्थान अकबर के महल के भीतर स्थित एक सुरक्षित कक्ष था, जिसे चारों ओर से पहरेदारों से घिरा रखा जाता था। यह कक्ष केवल कुछ ही खास व्यक्तियों के लिए सुलभ था। बीरबल ने उस कक्ष के पहरेदारों से पूछताछ की। उन्होंने जानने की कोशिश की कि क्या किसी ने उस कक्ष में प्रवेश करने की कोशिश की थी। पहरेदारों ने कहा कि उन्होंने किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को अंदर आते नहीं देखा, लेकिन बीरबल को संदेह था कि यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि कोई अंदर का व्यक्ति हो सकता है जिसने इस हीरे को चुराया है। बीरबल ने फिर महल के उन सभी कर्मचारियों से पूछताछ की जो उस कक्ष के आसपास मौजूद थे। उन्होंने ध्यान से सभी के बयानों को सुना और कुछ महत्वपूर्ण सुराग हासिल किए। इनमें से एक सुराग यह था कि हीरे के गुम होने के दिन महल में कुछ असामान्य हलचलें देखी गई थीं, लेकिन कोई भी व्यक्ति यह सुनिश्चित नहीं कर पाया कि वह हलचल किस कारण से हुई थी। बीरबल ने अपने सोच विचार के बाद निश्चय किया कि वह इस मामले की गहराई में जाकर ही असली चोर का पता लगा सकते हैं। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस मामले की जांच करने के लिए मुझे कुछ समय की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि आप सभी दरबारियों और महल के सभी कर्मचारियों को इस समय महल में ही रहने का आदेश दें। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और सभी दरबारियों को आदेश दिया कि वे महल में ही रहें जब तक कि इस मामले की सुलझन नहीं हो जाती। इसके बाद बीरबल ने कुछ खास योजनाएं बनाई और अपने कुछ विश्वस्त साथियों को इस काम में लगाया। बीरबल ने सबसे पहले महल के बाहर की सुरक्षा को बढ़ाने का आदेश दिया ताकि कोई भी बाहर न जा सके। इसके बाद उन्होंने महल के भीतर एक जाल बिछाया, जिसमें उन्होंने महल के कुछ गुप्त मार्गों का उपयोग किया, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। उन्होंने इन मार्गों की चौकसी बढ़ाई और उन पर नजर रखने का प्रबंध किया। कुछ दिनों तक इस जाल का कोई परिणाम नहीं निकला, लेकिन फिर एक रात अचानक बीरबल को एक संदिग्ध व्यक्ति की हलचल महसूस हुई। वह व्यक्ति चुपके से महल के भीतर ही एक गुप्त मार्ग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति का पीछा किया और उसे पकड़ा। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि महल का एक उच्चाधिकारी था, जो अपने कार्यकाल में हीरे की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। बीरबल ने उस अधिकारी से सख्ती से पूछताछ की और धीरे धीरे उसने सच उगल दिया। उसने स्वीकार किया कि उसने हीरा चुराया था, क्योंकि वह अपने कुछ कर्जों को चुकाने के लिए बुरी तरह से फंसा हुआ था। उसने सोचा कि अगर वह हीरे को बेच देगा तो वह अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकेगा। लेकिन उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने यह नहीं सोचा था कि बीरबल इतनी जल्दी इस मामले को सुलझा लेंगे। बीरबल ने उस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया और हीरा वापस प्राप्त किया। उन्होंने अगले दिन अकबर को यह खुशखबरी सुनाई और हीरा उनके हाथों में सौंप दिया। अकबर ने बीरबल की इस सफलता की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं है। यह राज्य तुम्हारे जैसे चतुर और ईमानदार सलाहकार के बिना अधूरा है। अकबर ने उस अधिकारी को दंडित करने का आदेश दिया और हीरे को फिर से सुरक्षित रखने के लिए विशेष सुरक्षा उपाय किए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे जैसी सूझबूझ और समझदारी के कारण ही हमारा राज्य सुरक्षित और संपन्न है। तुम्हारी यह सेवा कभी भुलाई नहीं जा सकेगी।
उपसंहार। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे समस्या कितनी भी जटिल क्यों न हो, सही दृष्टिकोण और धैर्य से उसे सुलझाया जा सकता है। बीरबल की सूझबूझ और उनकी तेज सोच ने फिर से साबित कर दिया कि सच का सामना करने के लिए साहस और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण हथियार होते हैं। अकबर के दरबार में यह घटना एक और मिसाल बन गई, जो आने वाले समय में भी लोगों को प्रेरित करती रहेगी। अकबर के शासनकाल में एक बार उनके राज्य में एक अजीब सी घटना घटित हुई। दरबार के कुछ खास दरबारियों ने अकबर को यह सूचना दी कि राज्य में एक रहस्यमयी सुनहरा आईना दिखाई दे रहा है, जो किसी को भी दिखाई दे सकता है, लेकिन उसमें अपनी छवि केवल वे लोग देख सकते हैं जिनका दिल और आत्मा बिल्कुल शुद्ध और निर्दोष हो। अकबर ने यह सुनते ही दरबार में इस मुद्दे पर चर्चा शुरू की। दरबारी एक एक करके अपनी राय देने लगे। कुछ दरबारियों का मानना था कि यह आईना केवल एक मिथक है, जबकि कुछ अन्य का मानना था कि यह सचमुच में जादुई हो सकता है। अकबर ने गंभीरता से सोचा और फिर बीरबल की ओर देखा, जो शांत भाव से सब कुछ सुन रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, इस आईने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? क्या यह सचमुच में कोई जादुई आईना हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं यह तो नहीं कह सकता कि यह आईना जादुई है या नहीं, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस पर और गहराई से जांच की जानी चाहिए। इस प्रकार के रहस्यमय घटनाएं कभी-कभी सच्चाई से बहुत दूर होती हैं, और इनका खुलासा करने के लिए धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है। अकबर ने बीरबल से कहा, तो फिर तुम इस मामले की जांच करो। मैं चाहता हूं कि तुम यह पता लगाओ कि इस आईने के बारे में जो कहा जा रहा है वह सच है या सिर्फ एक अफवाह। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल राज्य के अलग अलग हिस्सों में घूमने लगे और लोगों से सुनहरे आईने के बारे में पूछताछ करने लगे। उन्होंने पाया कि इस आईने के बारे में लोग बहुत सी बातें कह रहे थे। कुछ लोग दावा कर रहे थे कि उन्होंने इस आईने में अपनी छवि देखी है और उनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव हुए हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने आईने में कुछ भी नहीं देखा और वे निराश हो गए। बीरबल ने महसूस किया कि इस आईने के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए उसे आईने को खुद देखना होगा। इसलिए वह उस जगह पहुंचे जहां लोगों ने आईने को देखा था। यह स्थान राज्य के एक छोटे से गांव में स्थित था। गांव में पहुंचकर बीरबल ने देखा कि वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां लोग बारी बारी से जाकर उस आईने को देखने का प्रयास कर रहे थे। बीरबल ने गांव के मुखिया से पूछा, यह आईना कहां से आया और किसने इसे यहां रखा है? मुखिया ने उत्तर दिया, बीरबल जी, यह आईना कुछ महीने पहले हमारे गांव में आया था। इसे एक अजनबी व्यक्ति यहां छोड़ गया था, जिसने कहा था कि यह आईना बहुत ही खास है और इसे संभाल कर रखना चाहिए। इसके बाद वह व्यक्ति कहीं चला गया और तब से लोग इसे देखने आने लगे। बीरबल ने मुखिया से पूछा, क्या आपने इस आईने में अपनी छवि देखी है? मुखिया ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, मैंने देखा। लेकिन यह भी सच है कि मैंने इसे केवल तब देखा जब मैंने अपने मन में सच्चाई और शुद्धता का अनुभव किया। बीरबल ने इस बात को ध्यान से सुना और फिर उस झोपड़ी की ओर बढ़े जहां आईना रखा था। झोपड़ी के अंदर प्रवेश करते ही बीरबल ने देखा कि आईना बहुत ही चमकीला और सुंदर था। इसका फ्रेम सोने का था और उस पर नक्काशी की गई थी, जो इसे अद्भुत बनाती थी। बीरबल ने आईने को ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें उसमें कोई छवि नहीं दिखी। उन्होंने थोड़ी देर रुककर अपने मन को शांत किया और फिर दोबारा आईने में देखा। इस बार भी उन्हें कुछ नहीं दिखा। बीरबल ने सोचा, यह आईना अवश्य ही कोई साधारण आईना नहीं है।
इसमें कुछ न कुछ रहस्य छिपा है। मुझे इस रहस्य का पता लगाना होगा। बीरबल ने गांव के लोगों से और पूछताछ की और उन्हें पता चला कि जो भी व्यक्ति इस आईने में अपनी छवि देखता था वह अपने मन में गहरे सुकून का अनुभव करता था। लेकिन जो लोग अपनी छवि नहीं देख पाते थे वे निराश और दुखी हो जाते थे। बीरबल ने महसूस किया कि यह मामला केवल एक आईने का नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी हो सकता है। उन्होंने अकबर से मिलकर सारी जानकारी साझा की और कहा, जहां पनाह, यह आईना वास्तव में कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसका प्रभाव लोगों पर गहरा है और इसे समझने के लिए हमें इसे ध्यान से देखना होगा। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और दरबार में सभी दरबारियों को बुलाकर इस आईने को देखने का आदेश दिया। बीरबल ने आईने को दरबार में लाने की व्यवस्था की और सबको बारी बारी से इसे देखने के लिए कहा। दरबार में एक एक करके सभी दरबारियों ने आईने में देखा। कुछ दरबारियों ने अपनी छवि देखी और अपने आप को शुद्ध और निर्दोष घोषित किया, जबकि कुछ दरबारियों ने कुछ भी नहीं देखा और चुपचाप खड़े रह गए। बीरबल ने यह सब देखा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, अब समय आ गया है कि हम इस रहस्य का पर्दाफाश करें। मैं जानता हूं कि इस आईने का रहस्य क्या है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुमने इसका रहस्य जान लिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह आईना वास्तव में कोई साधारण आईना नहीं है। यह एक विशेष प्रकार का आईना है जो लोगों के मनोवैज्ञानिक स्थिति पर प्रभाव डालता है। यह आईना लोगों के अंदर की भावनाओं को दर्शाता है, न कि उनके चेहरे को। जो लोग अपने मन में शुद्धता और सच्चाई का अनुभव करते हैं उन्हें इसमें उनकी छवि दिखाई देती है, जबकि जो लोग अपने अंदर कुछ दोष महसूस करते हैं उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है, बीरबल? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, यह आईना साधारण आईना नहीं है। इसे विशेष प्रकार की सामग्री से बनाया गया है जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। जब कोई व्यक्ति इसे देखता है तो उसका मनोविज्ञान उसके सामने प्रकट हो जाता है। यह एक प्रकार का मानसिक प्रतिबिंब है जो व्यक्ति की आंतरिक स्थिति को दर्शाता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई तुलना नहीं है। तुमने इस जटिल मामले को बहुत ही सरलता से सुलझा दिया। इस आईने का रहस्य अब हमारे सामने है और हम इसे लोगों के बीच सही ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि इस आईने को राज्य के संग्रहालय में रखा जाए ताकि लोग इसे देख सकें और इसके रहस्य को समझ सकें। उन्होंने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे जैसे समझदार और चतुर सलाहकार के बिना यह राज्य अधूरा है। तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कोई भी रहस्य तुम्हारे सामने नहीं टिक सकता। उपसंहार। इस तरह बीरबल ने अपनी सूझबूझ और मनोविज्ञान की गहरी समझ से एक और जटिल समस्या का समाधान किया। अकबर का दरबार एक बार फिर से यह साबित कर सका कि किसी भी रहस्यमय घटना का समाधान सिर्फ धैर्य, समझदारी और सही दृष्टिकोण से किया जा सकता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बाहरी आभासों से अधिक महत्वपूर्ण है मन की शुद्धता और सच्चाई, जो कि व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। अकबर के राज्य में एक समय ऐसी अफवाह फैली कि राज्य के किसी दूरदराज के गांव में एक गुप्त खजाना छिपा हुआ है। इस खजाने की कहानी कुछ इस तरह थी कि सदियों पहले एक राजा ने अपने विशाल धन और संपत्ति को किसी हमलावर से बचाने के लिए गुप्त रूप से छिपा दिया था। उस राजा की मृत्यु के बाद खजाने का स्थान कोई नहीं जानता था और यह कहानी धीरे धीरे लोगों की यादों में धुंधली होती चली गई। लेकिन अचानक से यह अफवाह फिर से जीवित हो गई जब उस गांव के कुछ लोगों ने दावा किया
कि उन्होंने रात में एक चमकती हुई रोशनी देखी जो उन्हें खजाने की जगह की ओर इशारा करती थी। यह खबर अकबर के दरबार तक पहुंची और वहां की चर्चा का विषय बन गई। अकबर ने अपने दरबार में सभी मुख्य दरबारियों को बुलाया और इस मुद्दे पर चर्चा शुरू की। यह खजाना कहाँ है और क्या इसमें कोई सच्चाई है? अकबर ने पूछा। दरबारियों ने एक एक करके अपने विचार व्यक्त किए। कुछ ने इसे महज एक अफवाह बताया, जबकि कुछ का मानना था कि इसमें सच्चाई हो सकती है। आखिरकार अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो शांत भाव से बैठा सब कुछ सुन रहा था। बीरबल, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? अकबर ने पूछा। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, जहां पनाह, किसी भी अफवाह को केवल अफवाह कहकर नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। हो सकता है कि इसके पीछे कुछ सच्चाई हो। अगर लोग इस खजाने के बारे में बातें कर रहे हैं तो हमें इसकी जांच करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल से कहा, तो फिर तुम इस मामले की जांच करो और पता लगाओ कि क्या यह खजाना वास्तव में मौजूद है। अगर हाँ, तो हमें इसे ढूंढना होगा। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इस खजाने की खोज करने का प्रयास करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे गांव में जाकर वहां के लोगों से बातचीत करनी होगी और इस कहानी की तह तक पहुंचना होगा। अगले दिन बीरबल उस गांव के लिए रवाना हुआ जहां खजाने के बारे में अफवाह फैली हुई थी। गांव पहुंचने पर उसने देखा कि वहां के लोग बहुत उत्साहित और चिंतित थे। गांव के मुखिया ने बीरबल का स्वागत किया और उसे गांव के बारे में सारी जानकारी दी। मुखिया ने कहा, बीरबल जी, इस गांव में हम सबने सदियों से इस खजाने की कहानी सुनी है, लेकिन किसी ने कभी इसे ढूंढने का प्रयास नहीं किया क्योंकि इसे खोजने का जोखिम बहुत बड़ा था। पर अब जब लोगों ने रात में वह चमकती हुई रोशनी देखी है तो हम सभी चिंतित हैं कि कहीं यह खजाना हमारे लिए कोई मुसीबत न बन जाए। बीरबल ने मुखिया की बातों को ध्यान से सुना और फिर गांव के कुछ और लोगों से बातचीत की। उसने देखा कि गांव के लोग इस खजाने को लेकर बहुत अंधविश्वासी थे। वे मानते थे कि खजाने की रक्षा के लिए कोई अदृश्य शक्ति वहां तैनात है जो किसी को भी उस स्थान के करीब नहीं आने देती। बीरबल ने मन ही मन सोचा, यह खजाना एक बड़ा रहस्य है जिसे सुलझाना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर इसमें सच्चाई है तो हमें इसे ढूंढना ही होगा। बीरबल ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिलकर उससे भी खजाने के बारे में पूछा। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बीरबल जी, मैंने अपने जीवन में इस खजाने के बारे में बहुत कुछ सुना है। मेरे पिता और दादा भी इस कहानी को बताया करते थे, परंतु उन्होंने हमेशा कहा कि यह खजाना सिर्फ उसे मिलेगा जो शुद्ध मन और निस्वार्थ भाव से इसकी खोज करेगा। बीरबल ने इस बात को गंभीरता से लिया और गांव में एक योजना बनाने का निश्चय किया। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, इस खजाने को खोजने के लिए हमें एक योजना बनानी होगी। हम सब मिलकर इस खजाने की खोज करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि हमें इस प्रक्रिया में धैर्य और समझदारी का परिचय देना होगा। गांव के लोग बीरबल की बात मान गए और अगले दिन से खजाने की खोज शुरू हुई। बीरबल ने गांव के चारों ओर के इलाकों का निरीक्षण किया और उन जगहों की पहचान की जहां खजाना हो सकता था। उसने गांव के लोगों को अलग अलग समूहों में बांटकर उन्हें उन जगहों की खुदाई करने के लिए कहा। खुदाई के पहले दिन कुछ खास नहीं मिला, लेकिन दूसरे दिन गांव के एक समूह को एक पुराने पत्थर की संरचना मिली जो दिखने में एक पुरानी इमारत का हिस्सा लग रही थी। बीरबल ने उस संरचना को ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह खजाने का मुख्य द्वार हो सकता है। बीरबल ने गांव के लोगों से कहा, हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इस संरचना के नीचे अवश्य ही कुछ महत्वपूर्ण छिपा होगा। हमें इसे और गहराई से खोजना होगा। तीसरे दिन जब खुदाई और गहरी की गई तो एक गुफा का द्वार दिखाई दिया।
यह गुफा बहुत ही प्राचीन और गहरी थी। गांव के लोग डर और उत्सुकता के साथ गुफा के भीतर जाने लगे। गुफा के अंदर का दृश्य अद्भुत था। दीवारों पर पुरानी चित्रकारी थी और वहां के पत्थरों पर कुछ लिखावटें भी थीं, जिन्हें समझना मुश्किल था। गुफा के अंदर थोड़ी और गहराई में जाने पर गांव के लोगों को एक बड़ा पत्थर का दरवाजा मिला। दरवाजे के ऊपर एक पुराना तालाब और उसमें एक खास प्रकार का ताला लगा हुआ था। बीरबल ने उस तालाब को देखा और सोचा, यह ताला साधारण नहीं है। इसमें कोई खास रहस्य छिपा हो सकता है। हमें इसे खोलने का तरीका खोजना होगा। बीरबल ने गांव के मुखिया और अन्य लोगों से उस ताले के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी इसे खोलने का तरीका नहीं जानता था। बीरबल ने फिर से गुफा का निरीक्षण किया और दीवारों पर लिखावट को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह लिखावट बहुत ही पुरानी और जटिल थी, जिसे पढ़ना आसान नहीं था। बीरबल ने सोचा, अगर हमें यह ताला खोलना है तो हमें इस लिखावट को समझना होगा। यह लिखावट अवश्य ही कोई रहस्य उजागर कर सकती है। बीरबल ने दरबार में वापस लौटने का निश्चय किया और अकबर से मिलकर सारी जानकारी दी। अकबर ने तुरंत अपने दरबार के विद्वानों को बुलाया और उनसे उस लिखावट को समझने का अनुरोध किया। विद्वानों ने कई दिनों तक मेहनत की और अंत में उस लिखावट को पढ़ने में सफल रहे। लिखावट में लिखा था, जो भी इस ताले को खोलने का प्रयास करेगा, उसे पहले अपने मन को शुद्ध करना होगा और उसके बाद ही उसे यह खजाना मिलेगा। ताले को खोलने का तरीका छिपा हुआ है। इसे खोजने के लिए उसे चारों तत्वों को संतुलित करना होगा, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी। बीरबल ने यह पढ़कर समझा कि खजाना ढूंढने के लिए सिर्फ बाहरी प्रयास ही नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और तत्वों का संतुलन भी जरूरी है। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह ताला साधारण नहीं है। इसे खोलने के लिए हमें उन चारों तत्वों को संतुलित करना होगा जो हमारे आसपास मौजूद हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस ताले को खोलने में सफल होगे। बीरबल ने गांव लौटकर लोगों को बताया कि ताला खोलने के लिए हमें चारों तत्वों का संतुलन बनाना होगा। उसने गांव के लोगों को जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी के तत्वों का उपयोग करने के लिए कहा और उनके संतुलन को बनाए रखने के लिए एक खास अनुष्ठान आयोजित किया। अनुष्ठान के दौरान बीरबल ने तत्वों को क्रम से इस्तेमाल किया। पहले जल का उपयोग किया गया, फिर वायु का, उसके बाद अग्नि का और अंत में पृथ्वी।